हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मज़ेदार चुटकुलों के इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज के चुटकुले। गुप्ता जी के पड़ोस में सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी। कथा समाप्त हुई। आरती की थाली गुप्ता जी के सामने आने पर गुप्ता जी ने धीरे से अपने जेब में से पर्स निकाला और उसमें से 10 का नोट निकालकर आरती में चढ़ाने ही वाले थे कि पीछे से आंटी का थपकी भरा हाथ उनके कंधे पर पड़ा। उन्होंने आंटी की तरफ देखा तो आंटी ने 2000 का नोट उनकी तरफ बढ़ाया। गुप्ता जी 2000 का नोट देखकर शर्मिंदा से हो गए, लेकिन फिर भी कुछ सोचते हुए उन्होंने अपने 10 रुपए और 2000 का नोट आरती की थाली में चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद गुप्ता जी जैसे ही पीछे मुड़े, आंटी ने बताया कि वह 2000 का नोट उनकी ही जेब से 10 का नोट निकालते समय गिर गया था। उन्होंने वही नोट गुप्ता जी को वापस किया था। फिर क्या, गुप्ता जी अभी कोमा में हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। नो 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 नो। शादीशुदा आदमी के लिए घर बार ही सब कुछ होता है, इसलिए या तो वह घर में जाता है या बार में। पति करवा चौथ की रात अपनी पत्नी से, पूरा साल लड़ती रहती हो, जब मैं इतना ही खराब हूँ तो भगवान से अगले जन्म के लिए क्यों मांग रही हो? पत्नी तुनक कर, अच्छा बड़े सयाने हो, इतना सुधारने के बाद किसी और को दे दूँ? समझदार पत्नी वही होती है जो अपने पति को बार बार खर्चा करवा कर ऐसी हालत कर दे कि वो दूसरी औरत के बारे में सोचना ही छोड़ दे। बैंक लूटने के बाद डाकू, तुमने मुझे देखा? बैंक मैनेजर, हाँ। डाकू ने क्लर्क को गोली मार दी। एक आदमी से पूछा, तुमने कुछ देखा? आदमी, नहीं, लेकिन मेरी पत्नी ने देखा है, ये कह रही है पुलिस को भी बताएगी। पप्पू ने घर का दरवाजा निकाला और कंधे पर रख के बाजार में गया। एक आदमी ने पूछा, ओ भाई, क्या दरवाजा बेचना है? पप्पू, नहीं, ताला खुलवाना है, चाबी गुम हो गई है। हंसो मत, जो कभी आगे और है। आदमी पप्पू से बोला, अगर घर में चोर घुस गए तो? पप्पू, अंदर कैसे जाएगा, दरवाजा तो मेरे पास है। कल पूरे दिन फोन बजता रहा, आराम भी ना कर पाया। आज दिमाग में विचार आया, सभी को एक मैसेज डाला, मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। कसम से दोस्तों, पूरे दिन चैन की नींद सोया, एक कॉल भी नहीं आया, जिसको लगाया उसने भी नहीं उठाया। बीवी, जो आदमी रोज शराब पीकर आए उसके लिए मेरे मन में कोई हमदर्दी नहीं है। पति, जिसे रोज शराब मिल जाए उसे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत भी नहीं है। नो 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 नो। चंपू, सोचा था 2 पैग मारकर 10 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। गप्पू, हाँ तो क्या हुआ? चंपू, ये पैग और टाइम कब आपस में बदल गए पता ही नहीं चला यार। नज़र चेक करवाने गया था, डॉक्टर ने नोट देते हुए कहा, अच्छा यह बताओ यह कितने का नोट है? मैंने कहा, अभी बाहर धूप में चेक करके आता हूँ। बाहर जाकर देखा तो 2000 का नोट था। फिर क्या, अभी तक डॉक्टर मुझे ढूंढ रहा है। रोगी, डॉक्टर साहब आपने मेरी किडनी क्यों निकाल ली? डॉक्टर, किडनी में स्टोन था ना इसलिए। रोगी, तो स्टोन निकालना था डॉक्टर। डॉक्टर, स्टोन का हम क्या करेंगे? नो 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 नो। रोगी, डॉक्टर साहब क्या हुआ है मुझे, क्या बीमारी है? डॉक्टर, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सोनोग्राफी करानी पड़ेगी। रोगी, गरीब आदमी हूँ साहब, चांदीग्राफी या तांबेग्राफी से काम नहीं चलेगा, सोनोग्राफी ही करानी पड़ेगी क्या? पप्पू अस्पताल में एक नर्स से बोला, आई लव यू।
तुमने मेरा दिल चुरा लिया। नर्स शर्माते हुए बोली, चल हट, मैंने दिल को तो हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ किडनी ही चुराई है रे। No, 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 no. जब कोई डॉक्टर हमसे कहता है कि आपको चाय छोड़नी पड़ेगी, तो हम भारतीय चाय नहीं छोड़ते, बल्कि डॉक्टर छोड़ देते हैं और नया डॉक्टर ढूंढ लेते हैं। लगे रहो भाई मोबाइल पर ऐसे ही दिन रात, कुछ मिले ना मिले, पर एक दिन चश्मा जरूर मिलेगा। पति पत्नी रात को टहलने निकले, अचानक उन पर कुत्ते ने हमला कर दिया। उन्हें बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। पति को लगा कि अब कुत्ता काट ही लेगा, तो उसने अपनी पत्नी को सिर पर उठा लिया, यह सोचकर कि कुत्ता उसे काट ले तो काट ले, लेकिन उसकी पत्नी को ना काट पाए। जब पति ने पत्नी को ऊपर उठा लिया, थोड़ी देर बाद कुत्ता भौंकते भौंकते चला गया। अब जाकर पति ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब उसकी पत्नी उसे गले से लगा लेगी, लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। पत्नी लाल पीली होकर गुस्से से बोली, मैंने लोगों को कुत्ता भगाने के लिए ईंट, डंडा, लाठी फेंकते हुए तो देखा है, लेकिन ऐसा आदमी पहली बार देखा जो कुत्ता भगाने के लिए अपनी पत्नी को ही फेंकने के लिए तैयार था। No, 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 no. साली, मेरे प्यारे जीजा जी, इतने भोले भी मत बनो, जिंदगी में कुछ कांड भी कर लो। जीजा, क्यों? साली, बुढ़ापे में गंगा पर जाकर क्या धोएंगे आप? एक भाई साहब ने 10 साल पुरानी पुस्तकों को उथल पुथल किया, तो उसमें पुरानी गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर मिला। भाई साहब ने मैसेज किया, हाय डियर, हाउ आर यू? सामने से मैसेज आया, मम्मी की शादी हो गई है, आप भी कर लो अंकल, मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। No, 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 no. ये तो अच्छा है कि परीक्षा का कोई एग्जिट पोल नहीं आता, नहीं तो घर वाले 3-4 दिन पहले से ही पिटाई शुरू कर देते रे। संता, तुम इस ऑफिस में कब से काम कर रहे हो? बनता, जब से बॉस ने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी है, तब से। No, 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 no. अगर पुरानी फिल्मों की तरह सिर्फ बेइज्जती करने से दिल का दौरा पड़ता, तो हर प्राइवेट नौकरी वाला महीने में 8 से 10 बार तो मर ही जाता बेचारा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।